हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम बिना किसी देरी के आगे की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कक्षा 12 की हिंदी चैप्टर नंबर 1 केकई का अनुताप चल रहा है। इससे पहले मैंने वीडियो को यहाँ तक बहुत अच्छे से कवर करी है। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ से आगे की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, मैं जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, एक एक शब्द के अर्थ को बताया था तथा हाथ से लिखे नोट्स भी आपको दिखाए थे, तो सेम वही कहानी हम यहाँ करने वाले हैं। एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे तथा फिर हाथ से लिखे नोट्स को भी देखेंगे, ताकि अगर जो बच्चा नोट्स बनाना चाहे वो अपने हाथ से अच्छे से बना ले। बिना किसी देरी के चलते हैं। तो ये कह रहे हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। तो यहाँ केकई क्या कह रही हैं, यानी कि पहले इस लाइन को समझना होगा। श्री राम जी कह रहे, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जानकर जननी ही जान न पाए जिसको। यानी कि श्री राम भरत के लिए कह रहे हैं कि थार माने गहराई, जिसकी गहराई को जो जिसने माता ने जन्म दिया है उसकी गहराई को वही नहीं जान पाए तो उसको और कौन जान पाएगा। तो ये वही कह रही है, यह सच है, यानी कि अगर यह बात सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अगर यह बात सच है कि भारत की मैं माँ अगर उसकी गहराई को नहीं जान पाई तो अब तुम, यानी कि श्री राम, अब घर को लौट चलो। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। चौंके सब सुन को अटल केकई स्वर को, यानी कि चौंक गए सब सुनकर। यह बात जब केकई ने बोली तो सब जितने वहाँ उपस्थित सभा में लोग थे सब चौंक गए अटल केकई स्वर को। देखिए, अटल मन होता दृढ़, और केकई स्वर के करके ऐसे वचन सुनकर जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे, दृढ़ केकई के ऐसे वचन सुनकर सब चौंक गए। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे बोला है, सबने रानी की ओर अचानक देखा, यानी कि जो रानी थी, जो केकई थी, उनको अचानक सब देखने लगे क्योंकि केकई ने इस तरीके के स्वरों का इस्तेमाल किया। सही है। आगे, वे वे भव्य तुषारा व्रत यथा विदु लेखा। देखिए, वे भव्य तुषारा व्रत होता वे धव्य, वे धव्य मानता विधवा के रूप में। तुषारा, तुषारा होता है ओस के कणों से। अवृत्ता माने होता ढका हुआ, यानी कि विधवा का रूप ओस के कणों से ढका हुआ। यथा, यथा माने होता जैसे, विदु माने चंद्रमा, लेखा। सही है, यानी कि विधवा रूप में सफ़ेद कपड़े धारण करके वे ऐसे लग रही थी या ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो ओस की बूंदों ने चांदनी को ढक लिया हो। सही है। आगे देखते हैं। बैठी थी अचल तदापि असंख्य तरंगा। बैठी थी, यानी कि वो बैठी थी, अचल माने स्थिर, स्थिर बैठी हुई थी, बिना हिले डुले चुपचाप बैठी थी। तदापि, यानी कि तथा तब भी असंख्य तरंगा, असंख्य माने अनगिनत तरंगे, असंख्य असंख्य तरंगा माने अनगिनत तरंगे चल रही थी। यानी कि केकई के स्थिर बैठे होने के कारण भी उनके मन में क्या चल रहे थे, अनेक प्रकार के या अनेक विचारें अनगिनत उनके मन में चल रहे थे या उठ रहे थे। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। आगे, वह सिन्नी अब थी आह आह गोमुखी गंगा। वह सिन्नी अब थी, यानी कि अभी तक तो वह सिन्नी थी, यानी कि शेर के समान थी। कि जो कभी शेर के समान थी अब थी, यानी कि अब हो गई थी आह। आह का मतलब था हाय। गोमुख गंगा, गोमुख है ना, गोमुख गंगा के समान। अब यह गोमुख गंगा क्यों आया है, क्योंकि जब गंगा निकलती है, गोमुख से निकलती है, वहाँ निकलती है तो पवित्र रहती है, तो ये उसी के लिए लगाया गया है कि केकई जो कभी शेरनी के समान थी वह गंगा के समान अब शांत शीतल हो चुकी है, अर्थात पवित्र हो चुकी है। उसके मन में कोई मैल भी अब नहीं रहा है। आगे, हाँ जनक भी मैंने न भरत को जाना है, जनक जानकर, है जानकर, यानी कि हाँ जानकर माने जन्म देकर भी मैंने भरत को न जान पाए। मैं भरत की माँ हूँ, मैं उन्हें उसको जन्म दिया है, परंतु मैं भी भरत को न जान पाए। सब सुन लो, यहाँ जितने भी उपस्थित लोग सभा में बैठे हैं सब सुन लो कि भरत को मैं न जान पाई। तुमने स्वयं अभी यह माना, यानी कि तुमने किसके कह रहे हैं, राम के लिए।
यानी कि ये जो है कैकेयी कह रही है, हे राम तुमने अभी कहा है, स्वयं अभी यह तुमने मान चुके हो कि मैं जन्म देने वाली कैकेयी यानी कि भरत को जन्म देने वाली उसकी माँ भरत को ही नहीं जान पाई। यहाँ सब सुन लो, यह राम जी स्वीकार कर चुके हैं। आगे क्या है, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। तो यह सच है, तो अगर यह बात सच है कि मैं भरत को न जान पाई तो फिर अब तुम घर को लौट चलो, अपराधिन मैं हूँ तात। देखिए कहीं तात आपके पिता के लिए लगेगा और यहाँ तात आएगा पुत्र के लिए, और वो भी बड़े पुत्र के। सही है। आगे तो चलो भैया, निके तात तुम्हारी मैया, मैं अपराधी हूँ, मैंने तुम्हें वनवास भेजा है पुत्र। अब मैं तुम्हारी जो मैया हूँ, मैं अपराधी हूँ, मुझे अपराध मैंने ये तुम्हें जंगल भेजने का किया है। चलिए अब यहाँ तक पहले हाथ से लेके नोट्स को समझते हैं, फिर उससे आगे का पढ़ते हैं आप पहले। तो ये हो गया, यह सच है तुम्हारी मैया, संदर्भ पूर्ववती रहेगा, यानी कि जो मैंने पहले लिखवाया था व्याख्या। राम की इस बात को सुनकर कि भरत को स्वयं उसकी माता भी न पहचान सकी, कैकेयी कहती हैं कि यदि यह सच है तो तुम अपने घर को लौट चलो, अर्थात मेरी उस मूर्खता को भूलकर अयोध्या चलो जिसके कारण मैंने तुम्हारे लिए वनवास की मांग की थी। कैकेयी के मुख से दृढ़ स्वर में कही गई इस बात को सुनकर सब विस्मित रह गए, यानी कि अचंभित रह गए और अचानक उनकी ओर देखने लगे। उस समय विधवा रूप में श्वेत माने सफ़ेद वस्त्र धारण कर वे ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। आगे देखते हैं। स्थिर बैठी होने के बाद भी उसके मन में विचारों की अनगिनत तरंगें उठ रही थी। कभी सिन्नी की प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी आज गंगा के समान शांत, शीतल और पावन थी, यानी कि पवित्र हो चुकी थी। कैकेयी आगे कहती हैं कि सभी लोग सुन लो। अब क्या सुना रही हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। मैं जन्म देने के बाद भी भरत को न पहचान सकी। अभी अभी राम ने भी इस बात को स्वीकार किया है। वह राम से कहती हैं कि यदि तुम्हारी कही बात सच है तो तुम अयोध्या लौट चलो, तुम्हें वन में भेजने का अपराध मैंने किया है, भरत ने नहीं। इसके लिए मुझे जो दंड चाहो दो, मैं उसे स्वीकार कर लूँगी, परंतु घर लौट चलो अन्यथा लोग भरत को दोषी मानेंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं, यहाँ से लिखा है, दुर्बलता का ही है चिन्ह विशेष पथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यानी कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष पथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। देखिए दुर्बलता मतलब होता है यानी कि कमज़ोर, दो कमज़ोर होते हैं किसी चीज़ को लेकर। का चिन्ह है, किसका चिन्ह, विशेष शपथ माने कसम, यानी कि कसम खाना तो दुर्लभता या कमजोरी का चिन्ह है, अब उसका प्रतीक है। पर अबलाजन कहते हैं जो मतलब स्त्री, जो कमजोर स्त्री होती है, के लिए कौन सा पथ है, उसके लिए कौन सा पथ है, अर्थात रास्ता है। अर्थात स्त्रियों के लिए कसम के अलावा और कौन सा रास्ता बचा है। कहने का मतलब है जो कसम खाते हैं वो कमज़ोर होते हैं, परंतु मैं अबलाजन, मैं कमज़ोर स्त्री के लिए और कौन सा पद अब यहाँ बचा है। सही है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पति भी खोऊँ। यानी कि यदि मैं उकसाई गई हूँ भरत से, यदि भरत ने मुझे उकसाया हो, यदि भरत ने मुझे कहा हो कि अयोध्या मुझे दे दो, राम को वनवास दे दो, तो मैं जिस तरीके से मैंने पति माने दशरथ को खोया है, उसी तरीके से मैं अपने पुत्र यानी कि भरत को भी खो दूँ। तो ये कौन कह रही हैं, कैकेयी कह रही हैं अपने दुख भरे स्वर में। सही है। आगे क्या कह रही हैं, ठहरो मत रोको मुझे कहो सब सुन लो। यानी कि ठहरो, मुझे मत रोको, मुझे मत कहो, मुझे मत रोको, मुझे कहने दो, सब सुन लो। पाओ यदि उसमें सार सब सुख चुन लो। सार माने होता है एक प्रकार से प्यारे बच्चों, सार क्या होता है, सार तो देखिए होता है एक, मैंने
सार माने अच्छी बात, जो मैं अगर अच्छी बात इसमें कहूँ तो उसे आप चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रही जाऊं, राय भर भी अनुताप न कर पाऊं। यानी कि जो मैंने इतना बड़ा पाप करा है तो मैं क्या राय भर भी अनुताप नहीं कर पाऊंगी, अर्थात मुझे करना होगा। मैंने इतना बड़ा पाप जो तुम्हें जंगल भेजने का करा है, वनवास भेजने का करा है, मुझे थोड़ा सा पश्चाताप तो करना ही होगा। आगे, थी नस नस शत्रु शशि निशा ओष टपकती। देखिए, ये नस शस्त्र होता रातों से युक्त नस, और शशि माने होता है प्यारे बच्चों शशि निशा, यानी कि चांदनी वाली रात, ओष टपकती कहने का मतलब है तारों से युक्त, यानी कि तारों से भरी चांदनी रात ओष टपका रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपक थपकाती। रोती थी यानी कि रोती थी नीरव। देखिए, नीरव होता है प्यारे बच्चों, नीरव नीरव होता है एक प्रकार से, क्या बताएं आपको, नीरव सभा हृदय थपकाती, यानी कि एक प्रकार से मन में दुख को थपका रही थी। आगे, नीरव होता शांत सभा, यानी कि शांत सभा अपने हृदय से थपकती हुई रो रही थी। सही है। आगे, उल्का सी रानी दिशा तिप्ती करती थी, सबसे भय विस्मत और खेद खेत भरती थी। यानी कि उल्का पिंड के समान जो रानी दिशाओं को प्रकाशवान कर रही थी, अर्थात उजाला कर रही थी। कहने का मतलब है उल्का पिंड होता है जो जलता हुआ पिंड होता है, और दीप्त मान होता प्रकाश करना। यानी कि जो केकई थी पश्चाताप की आग में जल रही थी, जिससे वे चारों दिशाओं में बैठे लोगों को प्रकाशवान कर रही थी। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे, सबसे भय विस्मत। भय विस्मय में भय भय माने होता डर, अब इसमें माने होता आचार्य, और खेद माने होता है प्यारे बच्चों दुख। यानी कि उपस्थित लोगों में एक साथ भय, आचार्य और दुख के भाव उमड़ रहे थे। चलिए अब यहाँ तक हम हासिल के नोट्स को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती है कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। वह राम को कहती हैं कि हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत से नहीं उकसाया था, यानी कि भरत ने नहीं उकसाया था। यदि यह सच नहीं तो मैं पति के समान ही अपना पुत्र भी खो बैठूं। मुझे यह कहने से कोई न रोके। मैं जो कह रही हूँ सभी क्या सभी सुन लें। यदि मेरे कथनों में कोई यथार्थ बात हो तो उसे ग्रहण कर लें, मुझसे यह सह न जा सकेगा। आगे करें, सकेगा कि मैं इतना बड़ा पाप करके तनिक भी पछताप न करूं। केकई के यह सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी, और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए रुद्र कर रही थी। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि केकई के हृदय परिवर्तन और उनके पश्चाताप को देख सभा में उपस्थित सभी लोगों की संवेदना उनके साथ थी, मानव सभासद सहित प्रकृति ने भी उन्हें उनके अपराधों के लिए क्षमा कर दिया हो। रानी आगे क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। रानी केकई, जिसने अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहां के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, आज पश्चाताप की अग्नि में, आगे देखते हैं, जलकर चारों ओर सद्भाव की किरणें बिखेर रही थीं। उनके इस नए रूप के परिणामत वहां उपस्थित लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव उमड़ रहे थे। चलिए काव्यगत सौंदर्य भी देख लेते हैं। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मंद्राक्रांता, अलंकार अनुप्रास व उपमा। आई होप आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी आपको लगी होगी।